मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने फिर से एक बार नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक का आपका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से आज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपके सामने होगा तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी का ये 9 एक्सरसाइज जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, प्रश्नावली 9.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 पर सीधे हम लोग बात करते हैं। प्रश्नावली 9.1, ठीक है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आप लोग उन 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और यदि जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद उसमें कौन सा प्रोसेस करना है ये समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कस है। ठीक है, एक सर्कस है, उसका एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है। कितने मीटर? 20 मीटर लंबी दूरी पर। तो मान लेते हैं कि एक सर्कस का ये जो खंभा गड़ा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, खंभा बनाते हैं। इसे खंभा इसने क्या किया, धरती पे गाड़ दिया। ठीक है, ये आपका खंभा हो गया। थोड़ा डिजाइन बना लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका खंभा। अब रस्सी को क्या किया, जमीन से बांध दिया है। ठीक है, जमीन से कहीं इसको बांध दिया है। एक सर्कस का करने वाला व्यक्ति है, एक खंभा गाड़ा है धरती पे और उस खंभे से एक रस्सी बांध दिया है जमीन पे किसी एक बिंदु पर। ठीक है, तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है और इस डोरी की लंबाई कितनी आपका दिया है, 20 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी ये डोरी है, ये भूमि, इसके बीच कोण कितना दिया है आपका, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए और समझिए। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एक सर्कस वाला व्यक्ति है, ठीक है, और एक मतलब क्या किया, उसने खंभा गाड़ दिया है और इस खंभे की सबसे उच्चतम चोटी से धरती के किसी एक बिंदु पर सी से बी तक एक रस्सी खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको गाड़ दिया। किसी मान लो कि आपको कोई भी ऐसे मतलब गाड़ने वाला व्यक्ति है, वस्तु है, वहां पे क्या किया, गाड़ दिया उसको। ठीक है, अब ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितने दिया है आपका, 20 मीटर दिया है। ठीक, 20 मीटर दिया है। इस खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इस पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो आपका होता है सर P बटा में H। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो सर होता है B बाई H। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो सर होता है P बाई B। यानी P क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये 3 आपका टर्म दे दिया इसमें। अब बताइए आप लोग, इसमें दिया क्या है, दिया है ये H दिया है और हमसे क्या पूछा है, P। तो इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं x। यहां पे क्या करेंगे कि माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, यानी जिसका मान हमें निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो मैंने इसको मान लिया x। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे माना कि
माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x, x हमको निकालना है, और AC क्या आपका खंभे की ऊंचाई है, और BC क्या है डोरी की लंबाई है। यानी इस ट्रायंगल को हम देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या दिया है, देखिए दो चीज हुआ है, थीटा दिया है, कोण दिया है, और h दिया है, कोण और h। अब हमको क्या निकालना है, p निकालना है। तो बताइए p और h में रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है सर जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब बताइए साइन, देखिए एंगल कहां बना है, B बना ना, तो साइन B बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन B बराबर एंगल कितना है B, साइन B बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बटा में BC, यानी AC बटा में BC। अब B आपका कितना दिया है, B दिया है 30 डिग्री, तो यहां लिख लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AC कितना दिया आपका, AC x मैंने AC माना है x, तो यहां पे क्या लिख देंगे x बटा में BC कितना दिया आपका 20, तो यहां पे क्या लिख देंगे 20। अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा 2 बराबर x बटा में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 20 बराबर 2x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 20, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 20 बटा में 2, इसको काट देंगे कितना आएगा 10, तो हमारे खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है। ये बहुत आपका जो आज का सेशन है, आज का आपके जो 1 घंटा समय लेंगे हम, वो आपके लिए लेंगे, ठीक है। तो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपके 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस कराऊंगा आज, जिसमें से आपके एक क्वेश्चन बोर्ड्स में एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा तो आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, और इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आंधी आने के बाद, अब ऐसे अक्सर क्या होता है कि आंधी आ ही जाता है ना, और आंधी में क्या होते हैं पेड़ टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। और पेड़ टूट के गिरने के बाद क्या आते हैं, रोड पे आते हैं, जमीन पे, यानी आधा टानी उस पे और आधा आपके क्या होगा धरती से। तो चलिए देखते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेड़ है, ठीक। ये हमारा पेड़, इसको बनाते हैं, थोड़ा चित्रकारी करने भी आना चाहिए ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारा पेड़ है और ये पेड़ टूट के और यहां पर गिर गया, ठीक है। ये पेड़ टूट के यहां पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मतलब बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पेड़ आपका टूट के यहां पर गिर गया, मान लीजिए पेड़ कहीं मोटा होता है कहीं पतला होता है, तो बना दिया पे इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ये भी देखो AB AC प्लस BC, ये आपका पेड़ है, पेड़ को ऐसे खींच देंगे लंबा आपका हो जाएगा। ये आपका पेड़ है, आंधी आया और आंधी आने के बाद पेड़ जो है बीचवे से टूट के गिर गया, ठीक है, यानी बीचे से टूट के पेड़ गिर गया। अब देखिए क्या होता है आगे, ठीक है। और ये जो टूटा हुआ भाग है जमीन से 30 डिग्री का कोण बना देता है। बढ़िया है तुम्हारा कॉन्सेप्ट भैया, ठीक है, कि जो पेड़ टूटा हुआ भाग है वो जमीन से क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु क्या है, फुट पॉइंट ये है, और जो टूटा हुआ भाग है जमीन को जिस पॉइंट पर छूता है पाद बिंदु से दूरी कितना है, तो आपका दूरी है आपका 8 मीटर, ठीक है। ये आपका 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है भैया, पेड़ की ऊंचाई। तो इसको मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक y, ठीक है, यानी इसको y मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी x प्लस y होगी, तो हमें इसमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल एक है, डाटा हमारे पास दो है, एक
कि जहां पर पेड़ खड़ा है और जहां पे टूट के गिरा है उन दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना 8 मीटर, और जहां पर पेड़ टूट के गिरा है धरती के पाद बिंदु पर, ठीक है, धरती के जिस बिंदु पर, पाद बिंदु में जिस बिंदु पर, उसके साथ कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, त्रिभुज क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं भैया, हम लोग देखेंगे कि एबीसी में, अब बताइए इसमें इसको क्या बोलते हैं, बी यानी बेस, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, यानी एच कर्ण, यानी इसको हिंदी बोलेंगे तो आधार, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। तो यहां पर आपका आया, देखिए पहले हम क्या करते हैं एक्स निकालते हैं, एक्स और इसमें यानी बी और पी, बी और पी में रिलेशन किस में आता है, तो टाइन में आता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे टाइन बी बराबर, ठीक है, टाइन बराबर इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, यानी आपका आ जाएगा AC बटा में B, यानी B कितना है AB, तो यहां पे लिख दीजिए AB, ठीक है, बराबर AC कितना दिया है X, तो यहां पे लिख लेंगे X बटा में AC कितना दिया है तो 8, अब टाइन B की जगह पर यहां लिखेंगे टाइन, और B यहाँ पे कितना है एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर X बटा में 8, ठीक है, इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइन 30 का मान कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, तो 1 बटा में √3 बराबर x बटा में 8। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा √3x बराबर 8, तो यहां से आपका x का मान कितना आ जाएगा तो 8 बटा में √3 मीटर। तो हमारा x यहां पर जो आया ये क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे x निकाल के छोड़ देंगे, ये तो आपका जमीन से लगा हुआ वो भाग है जितना जमीन पर खड़ा है, ठीक है, टूटा हुआ भाग तो आपका ये भी है ना, तो ये भी क्या होगा, अगर पेड़ की कुल ऊंचाई की बात करें तो इसमें x के साथ y भी आएगा, तो आप लोग y भी निकालिएगा, ठीक है। पहले हमारा x आ गया, चलिए अब देखते हैं आगे कि y हम लोग कैसे आपका निकालते हैं। तो चलिए y के बारे में बात करते हैं कि अब देखिए y क्या है आपका कर्ण है, यानी h है, हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये बेस दिया हुआ है, ठीक है, और बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, तो बेस और हाइपोटेनस कॉस में आता है, तो यहां पे क्या लगाएंगे तो cos b बराबर, ठीक है, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, या इसको हटाइए मत, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला रहना चाहिए। cos b बराबर क्या होगा बेस यानी ab, cos b बराबर बेस ab डिवाइड क्या हो जाएगा bc, आपका कर्ण bc, cos और b कितना दिया है 30 डिग्री बराबर ab कितना है आपका 8 और bc कितना है आपका y, और cos 30 का मान आपको पता ही क्या होता है, बताइए आप लोग, √3 बटा में 2 बराबर 8 बटा में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 y बराबर 8 दूनी का 16, तो यहां से y आपका आ गया 16 बटा में √3 मीटर, ठीक है, यानी x आ गया y आ गया, x और y हमारे पास आ गया। अब यहां पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y बराबर x का मान कितना है 8 बटा में √3 प्लस y कितना है 16 बटा में √3 बराबर √3 देखिए बेस आपका सेम है तो ऊपर को क्या करते हैं सिंपली जोड़ देते हैं, तो 16 कितना हो जाएगा 24 बटा में √3। अब क्या करते हैं बेस में हमारा क्या आ गया, ठीक है, रूट में आ गया, इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो 24 √3 बटा में आपका 3 आ गया, इसको काट देते हैं, क्या बच गया हमारा 8√3 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाइएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़िए समझिए और इसके बाद आप लोग सोल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका सेशन बहुत प्यारा होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखें, इसमें आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का है आएगा तो आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएं वो देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं कि एक ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। स्लीपिंग करने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, तो यहां पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए क्या करता है, एक फिसलन पट्टी बनाता है। ठीक है, फिसलने वाला, ताकि बच्चे क्या करेंगे उसमें फिसलेंगे। ठीक है, ऐसे आपके फिसलन पट्टी बना दिया। थोड़ा सीधा बनाते हैं ताकि अच्छा लगे, सीधा बनाते हैं। फिसलन पट्टी है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, फिसलन पट्टी है। पहला आपका फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है, और इसके बाद एक और बनाता है, 2 बनाता है। ठीक है, उसको 2 ठीका आपका मिला हुआ है, फिसलन पट्टी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट उसको 2 मिला हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया दूसरा और ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, चलिए चित्र पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं, इसके बाद समझाने में आपको आसान रहेगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, कि एक ठेकेदार है बच्चों के खेलने के लिए पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। ये 1.5 मीटर, यहां से यहां तक 1.5 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। कितना, 30 डिग्री का कोण। और दूसरा फिसलन पट्टी है जो 3 मीटर की ऊंचाई से है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, यानी 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी फिसलन पट्टी, ये क्या है आपका फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी की इसमें लंबाई मान लेते हैं आपका x, ठीक है, और यहां पर लंबाई मान लेते हैं आपका y। यानी पहले केस में एक 5 साल से कम और एक 5 साल से ज्यादा, ठीक है, बच्चों के लिए एक पार्क है, उसमें एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि भैया आप क्या कीजिए, बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी बनाइए और एक 5 साल से कम का होना चाहिए और एक 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, बनाया। तो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और 5 साल से ज्यादा एज के बच्चे हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। और ये पहला जो है 5 साल से कम वाला 30 डिग्री कोण बनाता है और दूसरा क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी ये नीचे से, ठीक है, ये आपका धरती से 30 डिग्री का बनाता है और ये आपका 60 डिग्री का बनाता है। तो अब बताना है कि पहले वाला केस में जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी और दूसरे वाला केस में उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो अब चलिए अब इसमें देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि हाँ इसमें दिया क्या है। देखिए यहां पर आपका ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में ये क्या है, P है, ये क्या है, H है। तो P और H में रिलेशन किस में आता है, साइन में। तो यहां पे क्या लगाएंगे, तो यहां पर आपका यूज करेंगे साइन B बराबर क्या होता है आपका, तो आपका आ जाएगा साइन B बराबर, ये आपका एंगल B है ना, B बराबर AC बटा में क्या हो जाएगा, BC बराबर AC कितना दिया आपका, तो 1.5 बराबर BC कितना दिया है, x। अब साइन B देखिए यहां पे साइन और B कितना है आपका 30 डिग्री बराबर 1.5 बटा में x करेंगे। साइन 30 का मान आप लोग बताइए कितना आएगा, 1/2 आएगा बराबर 1.5 बटा में x। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1.5 बराबर 3 मीटर। ठीक है, पहला हमारा आंसर आ गया। x का मान कितना 3 मीटर आ गया, यानी ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। दूसरे में आते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा में आप क्या लेंगे, त्रिभुज PQR। ठीक है, सेम प्रोसेस वही करना है। इसमें भी क्या आपका P दिया है, H निकालना है, P दिया है, H निकालना है। ठीक है, तो H P और H किस में आता है, साइन में आता है। तो आप लोग को क्या यूज करना है, ठीक है, साइन थीटा।
तो त्रिभुज पी क्यू आर में यहां पे लेंगे साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आर पी बटा में आर क्यू, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आरपी का मान कितना है आपका, आरपी का मान कितना है 3 मीटर बटा में आर क्यू कितना है, तो वाई, और साइन यहाँ पे कितना है, क्यू कितना है 60 डिग्री बराबर 3 बटा में वाई। साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, तो √3 बटा में 2 बराबर 3 वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग तो आपका हो जाएगा √3y बराबर 3 दूनी का 6, ठीक है। तो यहां से y का मान आपका आ जाएगा 6 बटा में √3। देखिए यहां पे क्या आ गया आपका, नीचे रूट आ गया, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर, ठीक है। चलिए आप यहां पर कर देते हैं आपको, ठीक है। यहां पर अगर नहीं दिखेगा तो यहां पे, तो y बराबर क्या आ गया 6 बटा में √3। इसको क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, तो y बराबर आ गया 6 √3 बटा में √3 और √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे 3 दूनी का 6, तो y का मान कितना आ गया 2√3 मीटर। तो पहला का आंसर 3 मीटर और दूसरा का आंसर 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आपका सेशन है, बहुत प्यारा सा सेशन है। इस सेशन को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। पूरा आज आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। आप लोग इस सेशन को ज्वाइन जरूर करें, और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करते चले। तो चलिए आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका मीनार है, ठीक है। ये आपका मीनार हो गया, इसको ऐसे बना देते हैं मीनार जैसा आपका लगेगा, ठीक है। ऐसे मान लो आपका एक मीनार है, ठीक, मीनार बना लीजिए, मीनार आपका ऐसे, ठीक। तो क्या बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से, ठीक है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। और ये इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से भूमि के वह बिंदु जहां पर इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहां पर दिया है, अगर बुक में दिया है कितना है, तो 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, यानी यहां से 30 मीटर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई आपका यहां से कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। यहां पर त्रिभुज क्या A B C में, ठीक है। अब देखिए आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। एक मीनार है और इस मीनार के पाद बिंदु से भूमि के किसी एक बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो आप ही लोग बताइए ये क्या हो गया, B हो गया, इस त्रिभुज में B, ये क्या हो गया P। तो P और B किस में आता है, टाइम में आता है। तो यहां पे क्या लगाएंगे, टाइम B बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बटा में AB, AC बटा में AB, ठीक है। और यहां पे टाइम B कितना दिया है, B आपका दिया है 30 डिग्री बराबर AC कितना दिया है आपका X, AC हमको निकालना है, तो X बटा में AB कितना दिया है, तो 30 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो X बराबर क्या हो जाएगा 30 टाइम 30 डिग्री, तो X बराबर क्या हो जाएगा 30, और टाइम 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो यहां पर लिखेंगे X बराबर 30, ठीक है, डिवाइड √3। अब हमें √3 को हटाना है, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से
डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपका आ जाएगा x बराबर 30√3 डिवाइड √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, इसको काट देंगे 10, तो हमारा प्यारा सा आंसर बनकर तैयार हो गया 10√3 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपके जो सेशन है बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, और आज आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आपके टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड में या आपके सीबीएसई बोर्ड में पक्का है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और लाइक करते चलिए, और जो नए बच्चे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर, ये आपका भूमि है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका पतंग है। ठीक, यहां पर ऐसे हम क्या करते हैं, पतंग आपको बना देते हैं। ठीक है, जो भी हो, ये पतंग आपका उड़ रहा है और ये धरती से ऊंचाई है और ऐसे आपको बांध दिया गया है किसी एक बिंदु से। ठीक है, ये पतंग की आपका ऐसे इसका पूंछ है। ठीक है, पतंग की पूंछ है, ये आपका पतंग है और ये इसका डोरी है। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छा बना लीजिए, जो भी आपका ये पतंग है। ठीक ना, इसको आप लोग पतंग मान लीजिए, ये पतंग है और पतंग के एक बिंदु को, ठीक है, धरती से बांध दिया जाता है। ठीक है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इस बिंदु को आप सी मान लीजिए, और यहां से यहां तक दिया है कितना 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, और इस डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, यहां से यहां तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यदि क्वेश्चन को पढ़ के हम डायग्राम बना लिए तो समझो कि हमारा 50% क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ऐसे ही। ठीक है, बाकी और जो आपके क्वेश्चंस बचेंगे सोल्व करने के लिए, उसके लिए आपका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में बताता हूं। देखिए इसमें क्या दिया है, यहां पर क्या लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे एबीसी, एबीसी में त्रिभुज एबीसी में। देखिए ये क्या होता है, इस त्रिभुज एबीसी में इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, यानी लंब ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। तो डोरी की लंबाई क्या हमारा h है, यानी कर्ण है। ठीक है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और p दिया है, यानी p और h, p और h किस में आता है साइन में, और यहां पर कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे साइन b बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है p बटा में h, यानी आपका आ जाएगा AC बटा में आपका क्या आ जाएगा BC। तो यहां पर लिख लेंगे BC। अब बताइए साइन B कितना दिया है 60 डिग्री, AC आपका कितना है 60 मीटर, 60 बटा में BC कितना मैंने माना है x माना है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, और यहाँ पे 60 बटा में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 इंटू x, तो यहाँ पे √3 इंटू x हो जाएगा, 60 दूनी का 120। ठीक है, यानी 2 इंटू 60, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए कितना आएगा x बराबर कितना आ गया 120 बटा में √3। अब देखिए √3 को हमें क्या करना है हटाना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या बच जाएगा हमारा, तो 120 √3 बटा में √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, इसको काट देंगे कितना बचा 40। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 40 √3 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये जो डोरी है पतंग की डोरी, उसकी लंबाई कितनी आई, तो आपके 40 √3 मीटर आ गए। ठीक है, तो चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर, बहुत प्यारा सेशन आपका चलने वाला है, ठीक है। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और एक बार शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करें और कमेंट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं। 6 नंबर 1.5 कर लो, एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, एक लड़का बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका लड़का है, ये आपका भवन हो गया, ठीक है, ये आपका भवन हो गया, ठीक। यानी 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर है तो उसकी आंख से 1 मीटर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कितनी दूर चलकर गया, ठीक है। पहले यहां पर था, ये आपका भवन हो गया, ठीक। मान लेते हैं आपका कोई एक घर है, इसको बनाते हैं, एक बहुमंजिला घर है, ठीक है। इस पे क्या आपका मंजिल है, ऐसे इसको क्या कीजिए ना बना दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके आपका मान लेते हैं बहुमंजिला है, इमारत है ये। और एक लड़का है, जैसे क्या होता है ना कि गांव के, जैसे हम लोग पहली बार शहर में गए थे तो लंबी लंबी इमारत देखे तो ऐसे ही से दिख रहे थे, ठीक है। कितना बड़ा घर है। तो ये एक लड़का है गांव का, ठीक है, शहर में गया है। शहर में गया है तो भाई गांव के लड़के क्या होते हैं, शहर में जाते हैं तो चका के देखते हैं ना, अरे भाई कितना बड़ा बड़ा घर है। गांव में तो हम लोग छोटे छोटे घर माटी के, लेकिन शहर में जाते हैं तो लंबा लंबा घर देखने को मिलता है। वाह क्या बात है, गजब। तो एक लड़का है गांव का, शहर में जाता है, ठीक है। शहर में गया, शहर में जाने के बाद वो देखा कि अरे 10 मंजिल घर है, ठीक है। अब इसे चका नीचे से देख रहा है, देखते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देख रहा है आगे बढ़ रहा है, देखते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। तो जब पहला बार यहां पर खड़ा था तो यहां पे देखिए, यहां से क्या कीजिए, एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए पहले यहां से, ताकि समझ में आ जाए और अच्छे ढंग से। यहां से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक। तो यहां से क्या करता है, वो लड़का देखता है, देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ गया यहां पे, ठीक है। इसका हाथवा बना दीजिए ऐसे, ठीक है, इसका हाथवा बना दीजिए, चका कर देखता है। तो जब यहां पर था तो इस भवन के शिखर का उन्नयन, ठीक है, यानी ये बहुत इमारत है और एक लड़का है, ठीक है। इस इमारत को देखते हुए आगे तरफ बढ़ रहा है। तो जब यहां पर था मान लें ए पर, तो और इसकी ऊंचाई है कितना, 1.5 मीटर, कितना दिया है 1.5 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक 1.5 मीटर दिया हुआ है, लिख लीजिए 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी भवन की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, टोटल 30 मीटर दिया है, 30 मीटर कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, पहले कितना था 30 डिग्री, जब नजदीक आया तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बताइए कि कितनी दूर तक चलकर, यानी आपको बताना है कि यहां से यहां तक वो कितना चला, यहां से यहां तक कितना चला, चलकर कितना गया। तो मान लेते हैं चलकर गया x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये आपका हो गया y, ठीक है। अब बताइए जब 1.5 मीटर का ये है तो ये आपकी समानांतर लाइन है, ये क्या होगा आपका 1.5 मीटर का होगा, यानी यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक 1.5 मीटर, और टोटल कितना है 30 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। 30 टोटल है, और इसको क्या करें, इतना क्या होगा, तो 30 में से क्या करेंगे 1.5 हटा देंगे, यानी 28.5 मीटर, ये हो गया हमारा यहां से यहां तक 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो x चला है, वो कितना चला है, चला है, इसको मान लीजिए a, ठीक है, इसको मान लीजिए आप b, इस पॉइंट को मान लीजिए आप c, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप d, ठीक है, a b c d, ठीक है। कितना चला है, 1 चला है।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हाइट हम लोग वही लेंगे, यानी उसके आंख से कोण बन रहा है ना, आंख से कोण बन रहा है, तो नीचे वाले जितना उसका हाइट होता है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जितना हाइट होगा उसको क्या करेंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखेंगे। और ये क्या होगा, त्रिभुज आपका कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है ना। अब यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज बना, ये बना एक ये बना, ठीक है। तो जो सबसे नजदीक होता है त्रिभुज उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां चलेंगे हम त्रिभुज किसमें, तो सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, त्रिभुज सी बी डी में। अब बताइए, देखिए ये तो आपका दिया हुआ है कितना 28.5 दिया ना यहां तक, सीडी कितना दिया आपका 28.5, तो ये आपका दिया हुआ है, यहां पे लिख लीजिए 28.5 ताकि आसान लगे। ये आपका 28.5 दिया है और y हमको नहीं दिया है, यानी ये P हो गया, ये B हो गया। इस त्रिभुज देखिए 60 डिग्री का जो त्रिभुज बना उसको आप लोग गौर से देखिए, CBD, CBD इसको देखिए। तो यहां पे आपका कोण लेंगे, यानी P दिया है, B निकालना है, तो क्या लेंगे टाइम, यानी टाइम B बराबर टाइम थीटा बराबर क्या होता है, तो CD यानी P CD बटा में B कितना है, तो BC, ठीक है। अब टाइम B कितना दिया है, तो आपका 60 डिग्री बराबर CD कितना दिया है, तो आपका 28.5 बटा में BC कितना दिया है, तो आपका Y दिया है। चलिए एक स्टेप और देख लेते हैं, ठीक है, कि टाइम 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और यहाँ पर 28.5 बटा में Y। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, Y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से Y बराबर कितना आ जाएगा, तो 28.5 बटा में √3, यानी √3 को इधर लाइए, Y को इधर ले जाइए, ठीक है। अब आ गया इतना आ गया, ठीक है। अब चाहें तो यहां से y का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, √28.5 डिवाइड √3 इंटू √3 बटा में √3 कर देंगे, तो y बराबर आ गया 28.5 √3 बटा में √3 और 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 29 27, ठीक है, 9.5 आ जाएगा आपका। तो y का मान कितना आ गया 9.5 √3 मीटर, यानी ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब हमें कौन सा निकालना है, एक सम को निकालना है ना, कि बच्चा कितना दूरी चला कि कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो x चला है, ठीक है, पहले a पर था, अब आ गया b पर, तो x चला है, ठीक है। x चलने के बाद क्या हो गया, कोण आपका 30 से 60 हो गया। तो यहां पर अब बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज CAD, अब लेंगे त्रिभुज CAD में, ठीक है, त्रिभुज CAD में। तो चलिए CAD में क्या, देखिए ये आपका बेस है ना, इसमें से एक दिया है, ये आपका वैल्यू क्या करना है हमको निकालना है, और ये हमारा दिया हुआ है, यानी P दिया है और B हमको, ठीक है, P दिया है और B हमको निकालना है। ये जो आपका एक से बेस में ही आएगा, y मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो CAD में क्या लगाएंगे, तो टाइम A बराबर क्या हो जाएगा CD बटा में AC, टाइम A बराबर कितना आ गया CD बटा में AC। तो यहां से टाइम A कितना दिया है आपका 30 डिग्री बराबर CD कितना दिया है, तो 28.5 डिवाइड आपका नीचे AC, A से C, AC बराबर क्या लिखेंगे, तो AB प्लस BC। अब आप लोग बताइए टाइम 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहां पर 28.5 और AB कितना है आपका x प्लस BC कितना है, तो y, तो यहां पे y लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस y बराबर 28.5 √3, ठीक है। अब बताइए, आप ही बताइए y का मान यहां पे मैंने क्या किया, निकाल दिया। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस y का वैल्यू कितना है, तो 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाइए, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए। अब बच्चे यहां भी दिक्कत होता है वो घटाने में। अब देखिए √3 जो है 28.5 बार है, ठीक है, और यहां पे कितना है 9.5, तो हॉय दोनों कॉमन है, तो इसमें से क्या करें, इसको घटा के इसको लिख देना है, यानी 28.5 में से 9.5 को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा इसके बाद उसमें √3 से गुणा कर देना है।
तो 28.5 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 19 9 28, ठीक है। तो 19√3 मीटर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी 28.5 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया आपका, तो 19√3 मीटर। तो 19√3 मीटर यदि कोई बच्चा चलेगा तो पहले देखो, पहले यहां पर था तो 30 डिग्री बन रहा था, और जैसे ही 19√3 मीटर आगे जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे आप लोग क्या कीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, और ये 4 स्टार। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का है आपका एग्जाम में आएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। 6 के बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बने रहिए आप लोग, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो बच्चे नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए। कमेंट जरूरी है, आप लोगों को कमेंट से ही हम वीडियो को और इंप्रूव कर सकते हैं, तो सब प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर, देखिए पहले क्या करते हैं, एक घर बना लेते हैं, ठीक है। घर, इसके ऊपर क्या है आपका, एक मीनार है, टावर है, ठीक है। ये आपका मीनार हो गया, इसको ऐसे। और घर मान लेते हैं आपका 3 मंजिला घर है, ठीक है। 3 मंजिला घर है और उसके ऊपर क्या है, एक टावर है। उस 3 मंजिला घर के ऊपर क्या है, एक टावर है, ठीक है। ये हमारा घर हो गया और उसके ऊपर क्या है, टावर है, ठीक है। कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक, और ये जो भवन का शिखर है कितना, 20 मीटर ऊंचा है। भवन कितना ऊंचा है, तो 20 मीटर आपका ऊंचा है। और भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45, ठीक है, 45। तो यहां से आपका खींचेंगे एक लाइन 45 का, और एक यहां से खींचेंगे 60 का, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा आप लोग कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये भी आपका यहां से ऐसे, ठीक, ये आपका बिंदु हो गया। चलिए 45 डिग्री इसका है और 60 डिग्री ये वाला है, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको यहां से इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई हम मान लीजिए x, ठीक है। इसकी ऊंचाई मैंने क्या माना, x मान लिया, ठीक। इसकी ऊंचाई क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक, x मान लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए पहले। देखिए एक घर है, ठीक है। जनरली क्या होता है शहर में, घर के ऊपर क्या होता है, टावर होता है। टावर, टावर आप लोग देखे होंगे शायद, बहुत सारे लोगों के घर पे क्या होगा, टावर होगा। तो एक 20 मीटर ऊंचा एक घर है, ठीक है, उसके ऊपर एक टावर है, और किसी भूमि के किसी एक बिंदु से, ठीक है, ये जो टावर है, टावर के 5 बिंदु, मतलब टावर का जो फुट पॉइंट यहां पे है ना, टावर का बेस क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा टावर का बेस। और टावर का बेस ये है, और टावर का टॉप क्या है, ये वाला है। तो टावर के बेस से किसी भूमि के किसी एक बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। और टावर के टॉप से भूमि के उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस फुट का 45 डिग्री और इस टॉप का 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और भूमि की ये आपका लंबाई नहीं दिया, ठीक है,
यानी जिस बिंदु पर है वो आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है तो आपका बन जाएगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस बिंदु को सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे। मैंने क्या बताया था, जो सबसे नजदीक होता है छोटा वाला। देखिए इस त्रिभुज में ये कितना दिया है 45, सॉरी ये आपका दिया है 20 मीटर, ये आपका 20 है तो भी कितना होगा 20 है ना होगा, तो ये आपका 20 मीटर दिया है, यानी ये आपका 20 दिया है, एसी आपका 20 दिया है और एबी हमको निकालना है, ठीक है। एबी को हम मान लेते हैं वाई, एबी को मान लेते हैं वाई। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, अब बताइए ये पी हो गया और ये बी हो गया, तो पी और बी किस में आता है टाइम में, तो यहां पे क्या लगाएंगे टाइम लगाएंगे, तो यहां पे आपका लिख लेंगे टाइम बी बराबर क्या आ जाएगा, तो ए सी यानी पी बटा में ए बी यानी बी। अब देखिए टाइम बी कितना दिया है 45 डिग्री बराबर ए सी कितना दिया है 20 बटा में वाई, टाइम 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर कितना आ गया 20 बटा में वाई, तो यहां से आपका वाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर, यानी ये भी आपका कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कौन सा आपका लेंगे त्रिभुज, ये आपका ले लिए छोटा वाला, अब क्या करेंगे बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। यानी बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ये भी आपका त्रिभुज बन रहा है क्या, वहां से यहां से ऐसे यहां से ऐसे, तो यहां पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी पहले कर लिया था ए बी सी, अब लेंगे ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में। अब बताइए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, ये क्या हो गया आधार, ठीक है, तो y का मान तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया यानी आधार दे दिया और हमको लंब ही निकालना है ना, लंब में आपका x निकालना इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लेंगे टाइम b बराबर क्या हो जाएगा, तो p कितना है ad, आपका ad बटा में b कितना है तो ab आपका, ठीक है, टाइम b यानी b कितना है आपका 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला कोण लेंगे, ये नहीं लेंगे, और ये वाला कोण लेंगे बड़ा वाला, क्योंकि वो ही आपका त्रिभुज कोण बना रहा है, ठीक है, यानी त्रिभुज ABD में कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां पे 60 लेंगे, 60 बराबर AD कितना होगा AD बराबर हो जाएगा CD प्लस AC, या लिख लीजिए AC प्लस CD बटा में AB कितना है आपका Y है, टाइम 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AC कितना है, AC आपका 20 है, तो यहां आप लिख लेंगे 20 प्लस CD कितना है, तो CD आपका x है, CD हमको निकालना है, और y कितना है आपका, तो y मैंने अभी निकाला आपका 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आप क्या लिखेंगे कि √3 बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पे 20 √3 बराबर 20 प्लस x, अब क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं इधर 20 प्लस x बराबर 20 √3, अब यहां पर x का वैल्यू निकालना है, तो 20 √3 माइनस 20 कर देंगे, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा इस मीनार की ऊंचाई हो गई जो उस घर पे यानी छत पे, ठीक है, इस महल पे ऊपर आपका खड़ी है, कितना आ गया 20 √3 माइनस 1, जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका भी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग इस सेशन पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इरेज कर देता हूं। चलिए 8 नंबर अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है उस पे देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 के बाद आपका 8 आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल होता है ना मूर्ति का चबूतरा इसको बोलते हैं हम लोग, इस पर रखते हैं मूर्ति को, ये मान लेते हैं आपका पेडेस्टल हो गया, ठीक है, ऐसे हम पेडेस्टल बना लेते हैं, ठीक। उसके ऊपर एक मूर्ति रखा गया, ये मान लेते हैं आपका मूर्ति हो गया, ठीक, ये मान लेते हैं आपका मूर्ति खड़ा है,
ठीक है, ये मूर्ति के 2 आंख और ये बनाते हैं, ठीक है, और 2 कान बनाते हैं। बहुत खतरनाक मूर्ति है आपका, ठीक है। पता ना किसका होगा, देख लीजिएगा किसका होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा किसका मूर्ति है, ठीक है। तो एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची, यानी इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी दिया है, 1.6 मीटर। कितना दिया है, 1.6 मीटर। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, तो आपके 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। देखिए ये आपका पेडास्टल है, ठीक है। पहले आप इसको, उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45। तो ये आपका 45 डिग्री दे दिया, और ये आपका 60 डिग्री जो पहले से दिया हुआ था, ठीक है। इसी बिंदु से, यानी देखो धरती के उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको भी ऐसे क्या कीजिए, बना दीजिए, थोड़ा डिजाइन कपड़ा बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, इस बिंदु को मान लीजिए सी, और इस बिंदु को मान लीजिए डी, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन था, उसी के पैटर्न पे आपके 8 नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं एक बार और, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ए बी क्या है, एक पेडास्टल है, ठीक है। कहीं भी आप मूर्ति देखते होंगे तो वहां पे क्या होता है, सबसे बड़ा एक बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर मूर्ति को बिठाया जाता है। ये पेडास्टल है, उसी को बोलते हैं पेडास्टल। पेडास्टल है, उसके ऊपर क्या एक मूर्ति रखा गया है, और मूर्ति की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। क्या है, 1.6 मीटर। अब देखिए यहां पे कि मूर्ति के शिखर से किसी धरती के एक बिंदु का उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, ठीक है, पेडास्टल के जो सबसे ऊपर भाग है, पेडास्टल का जो सबसे टॉप है, उसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी ये वाला कितना दिया है, 45। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये हमको निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक y मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, देखिए ये आपका x हो गया, ठीक है, और ये आपका y, x और y। अब देखिए इस त्रिभुज में लेते हैं पहले ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। देखो यही आपका दोनों में रिलेशन आपको निकला है। रिलेशन किस में आपको निकालना है, x और y में, ठीक है। तो यहां पर x और y यानी p और b किस में आएगा, तो टाइम b बराबर कितना आ जाएगा आपका, AC बटा में AB। B कितना दिया आपका एंगल 45 डिग्री, बराबर AC कितना है x, AB कितना है y। तो आपके यहां से टाइम 45 का मान क्या होता है, 1 x by y। तो यहां से आपका x बराबर कितना आ गया, y आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, y आ गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे कि अब आपका क्या दिया, बड़ा वाला आपका लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब देखिए ये आपका x बराबर y आ गया। अब देखिए आप क्या लेंगे, क्योंकि ये p हो गया ना आपका, ये p हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। तो p और b में हमको चाहिए रिलेशन, तो यहां भी लेंगे टाइम b बराबर क्या आ जाएगा, AD P, यानी AD क्या आपका P है ना, और आपका AB क्या है, B है, AD बटा में AB। और एंगल B कितना दिया है, बड़ा वाला के लिए 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर AD। AD बराबर क्या लिखेंगे, AC प्लस CD, यानी AC प्लस CD डिवाइड AB। AB यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर AC कितना है, तो हमारा x है, प्लस CD कितना है, तो 1.6 है, डिवाइड AB कितना है, तो हमारा y है। अब आगे आप लोग देखिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो √3 × y बराबर x प्लस
1.6 और हमें क्या यहाँ पे निकालना है, x निकालना है ना, तो जहां y है वहां पे क्या करें, x रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे √3 y की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर x प्लस 1.6, x को इधर ला दीजिए तो √3x माइनस x बराबर 1.6, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, x कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा x बराबर 1.6 डिवाइड √3 माइनस 1। अब देखिए आपका नीचे क्या आ गया, रूट आ गया ना, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 प्लस 1 डिवाइड √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपका x बराबर आ गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड, अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपका लिख लेंगे 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब आगे लिखेंगे आपका x बराबर तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड 2, इसको काटेंगे तो 0.8 बार में कट गया, बचेगा क्या हमारा, x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये किस में आएगा आपका, तो मीटर में आएगा, तो यहाँ पे आप लोग मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2-3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, आपके बोर्ड से एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग और आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो जो भी बच्चे नए हैं, नए देख रहे हैं, कृपया करके वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो अपडेट हम ला सके, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट और ला सकें। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, 9 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, 9 नंबर, ठीक है, उसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी एक यहां पर क्या कीजिए आप लोग, पहले मीनार बना लीजिए, ठीक है, और यहां पर एक भवन बना लेते हैं, ठीक, एक भवन आपका ऐसे हो गया, ये आपका भवन है, मान लेते हैं 2 मंजिला ही है, ठीक है, अब 3 मंजिला नहीं बनाएंगे, 2 मंजिला ही ठीक है। और यहां पर आपका ये हो गया मीनार, ठीक है, मीनार को भी ऐसे क्या कीजिए, बना लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के पाद बिंदु हो गया ये वाला, ठीक है, और ये भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया उन्नयन कोण, और 30 डिग्री आपका दिया है कितना, 30 डिग्री, ठीक, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से यहां से आप लोग थोड़ा और अच्छा बना लीजिए ताकि स्पष्ट दिखे, ठीक है, ये हो गया, ये आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये कितनी है, 50 मीटर ऊंचाई की है आपकी मीनार, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं आपका x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x। क्वेश्चन समझते हैं, हमारे पास एक मीनार है, एक भवन है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 50 मीटर, और भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। मीनार की ऊंचाई के शीर्ष से भवन के पाद के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और वो कितना है, 60 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शीर्ष के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, और ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है और अवनमन कोण ऊपर से
नीचे बनता है। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं तो उस वस्तु हमारे आंख के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां पर ए मान लेते हैं, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच का दूरी तो नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, यहां से यहां तक वाई। ठीक है, अब देखिए ये आपका दिया हुआ है कितना है? एक्स है। ठीक, ये आपका एक्स हो गया। त्रिभुज कौन सा लेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आप त्रिभुज कौन सा लीजिएगा? तो ए या बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में देखिए बी ए सी एंगल बन रहा है ना यहाँ पे ए पे, और ये क्या कितना दिया है? एक्स दिया है। ठीक है, और ये कितना है? 30 डिग्री। इसके बाद आपका इसमें आ जाएगा एक्स क्या है आपका? दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है आपका ये सॉरी वाई क्या है? दोनों के लिए कॉमन। देखो ए भी क्या है? बेस इसके लिए भी है और ये भी बेस इसके लिए भी है। ठीक है, तो बीएसी में यहां पर देखिए ये पी आपका बी हो गया, ये क्या हो गया? पी, यानी पी और बी में हमको रिलेशन चाहिए तो हम टाइम लगाएंगे। तो यहां पर लिख लेंगे टाइम बी बराबर सॉरी टाइम ए, बी नहीं यहां पे लेंगे, ए पर आपका कौन बन रहा है ना? टाइम ए बराबर कितना आ जाएगा? तो बी सी बटा में ए बी, और ए कितना है आपका? तो आपका 30 डिग्री है, बराबर बी सी कितना दिया है? तो आपका x दिया है, और ए बी कितना दिया है? तो आपका y दिया है, और टाइम 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है। तो यहां से आपका x बटा में y आ गया। तो यहां से हम यदि आपका x का मान निकाले तो x बराबर y बराबर कितना आ गया आपका? तो y बराबर आपका आ जाएगा √3 × x। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, या समीकरण 1 नहीं भी माने तो कोई आपका दिक्कत नहीं है, मान भी सकते हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। कौन सा? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, वही लगाएंगे। देखिए आपका बी हो गया, ये आपका दिया हुआ है, पी दिया है, यानी टाइम लगाएंगे। टाइम बी बराबर ए डी हो गया ना, बटा में ए बी आ जाएगा आपका, और बी कितना दिया आपका? 60 डिग्री दिया है। तो यहां पर लेंगे आपका टाइम 60 डिग्री बराबर एडी कितना दिया है? तो 50, ए बी कितना दिया है? तो आपका वाई। तो यहां से टाइम 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 50 बटा में वाई कितना आ रहा है? तो √3 × x। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ, तो आपका आ जाएगा √3 × √3x बराबर 50। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 3x बराबर 50, यानी x बराबर आपका आ गया 50 बटा में 3 मीटर, जो हमारी भवन की ऊंचाई है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनाया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक है, आपका प्यारा सेशन है, तो आप लोग इसको जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। ठीक, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर एक खंभा बना दीजिए और यहां भी एक खंभा बना दीजिए। ठीक है, और दोनों खंभे की लंबाई कितनी है? बराबर है। ठीक, ये खंभा पोल हो गया, अरे बीच पोल जो होता है ना वही आपका पोल मान लीजिए। ठीक है, ये आपका वो पोल है। ठीक, 2 पोल आपका है, तो दोनों पोल की लंबाई क्या है आपका? समान, यानी हाइट क्या है दोनों सेम। ठीक है, और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क कितनी है? 80 मीटर, इसको ए, ठीक है, और इसको लगते हैं, और इन दोनों के बीच चौड़ाई कितनी है?
ठीक है, 80 मीटर चौड़ाई है। सड़क हो गया, और सड़क के दोनों किनारे पर क्या होगा, दो पोल खड़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे खड़ा है, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के सर का अनुमान कोण 60 और 30। मान लेते हैं कोई बिंदु यहां पर है, एक का कितना है 60 डिग्री कोण, और दूसरे खंभे का कितना है 30 डिग्री कोण। ठीक है, यानी सड़क के किसी एक बिंदु पर ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो ए अब बना है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभे की ऊंचाई भी आपको निकालना है और खंभे के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक x हो गया, तो ये आपका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस x, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 80, इसको मैंने x हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खंभे की ऊंचाई को हम y मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक, ये आपका y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x y p b, यानी p b किस आता है टाइम में, तो यहां पर लेंगे त्रिभुज a c d में। ठीक है, क्या लगाएंगे, तो टाइम c बराबर ad बटा में AC, AD बटा में AC। ठीक है, टाइम C कितना दिया आपका एंगल 60 डिग्री बराबर AD कितना दिया आपका तो Y, AC कितना दिया है X, तो टाइम 60 का मान कितना होता है बराबर Y बटा में X, तो यहां से आपका Y कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 x। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, यानी ये स्टेप बनकर तैयार है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें त्रिभुज BCD BCE, त्रिभुज BCE में, ठीक है, त्रिभुज BCE में देखिए ये आ गया B, ये हो गया आपका P, तो यहां भी आपका वही लगेगा टाइम C बराबर, तो आपका हो जाएगा BE, यानी B लंब है और आपका BC क्या है बेस है। ठीक है, तो टाइम C यहां पे एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, B कितना दिया है Y, BC कितना दिया है तो 80 माइनस x। ठीक है, अब देखिए टाइम का कितना होता है तो 1 बड़ा √3 बराबर y। देखिए हम क्या करते हैं, पहले x को निकाल लेते हैं, y ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको 1 ही मान लीजिए, अच्छा लगेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा। अब यहां पर y, चलिए y बटा में 80 माइनस x लिख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस x बराबर आएगा √3 into y। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आपका कैसे सोल्व करेंगे, तो इस y की जगह पर √3x लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि 80 माइनस x बराबर √3 into y बराबर x, इस y की जगह पर क्या लिखेंगे √3 into x। ठीक है, तो यहां से 80 माइनस x बराबर √3 into 3x, तो यहां से आपका 80 माइनस x बराबर, ठीक है सॉरी 80 बराबर x को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 3x प्लस x, तो यहां से आपका आ जाएगा 80 बराबर 4x, तो यहां से आपका आ जाएगा 4x बराबर 80, तो यहां से आपका आ जाएगा x बराबर 80 बटा में 4। अब फाइनली आपका कितना आ गया, इसको काटेंगे तो 20 आ गया, यानी 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया वाला, ये आपका 20 होगा तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है टावर की ऊंचाई, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर √3x, ठीक है, बराबर √3 into 20, यानी y का मान कितना आ गया 20√3 मीटर और एक आपका 20 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये दो आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। आप लोग इस पे भी क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इस पे भी क्या कीजिए 2 स्टार लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट लीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ के आपको बताते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पहले हम क्या करते हैं, टीवी टावर बना लेते हैं। ये आपका टीवी टावर हो गया। टीवी टावर, ठीक है। चलिए अब बोला है एक नहर के तट पर टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, और टीवी टावर का यहां पर दिया है 1 और यहां पर दिया है 2, दूसरा पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक। ये पहला जो आपका कोण है ये आपका 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक। और ये क्या किया है, यहां से इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। और ये 20 मीटर, यहां से यहां तक आपका 20 मीटर दूरी दिया हुआ है, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं आपका x और ये आपका इसको। तो बोला है कि नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। नहर की चौड़ाई यानी ये जो आपका हो गया ना, नहर की चौड़ाई हो गया ये वाला, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपका नहर की चौड़ाई है। तो टावर की ऊंचाई भी हमको ज्ञात करना है, तो इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक, इसको y मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सबसे नजदीक होता है उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज सी बी डी में। अब बताइए ये और ये यानी y और x यानी p और b में रिलेशन चाहिए, कोण दिया है, क्या लगाएंगे, तो टाइन लगाएंगे। तो टाइन b बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा CD बटा में BC। b कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है। CD आपका कितना है, तो y है। BC कितना है आपका, x है। टाइन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर y बटा में x। तो यहां से आपका आ जाएगा y बराबर √3 इंटू x, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। चलिए अब यहां पर लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में, ठीक है। CAD में क्या लेंगे, तो यहां पर लेंगे, देखिए ये भी आपका क्या हुआ, नीचे का बेस हो गया ना, ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी टाइन थीटा यानी टाइन A बराबर, तो ये हो जाएगा CD बटा में AC। तो यहां पे A कितना दिया है, 30 डिग्री। CD कितना है आपका Y। AC बराबर क्या लिखेंगे, BC प्लस AB यानी AB प्लस BC। टाइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर Y बटा में AB कितना दिया है, 20 दिया है, प्लस BC कितना दिया है, x दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस x बराबर √3 इंटू वाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे, अब यहां पर आपका सोल्व करेंगे कि 20 प्लस x, ठीक है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो y बराबर क्या करें, जहां y है वहां पे क्या करेंगे, आपका वैल्यू रखेंगे क्या, √3 इंटू x। तो यहां पर आएगा √3 इंटू y और y की जगह क्या लिखेंगे, √3 इंटू x, ठीक है। अब देखिए 20 प्लस x बराबर 3x, तो यहां से 20 प्लस 20 बराबर 3x माइनस x, तो यहां से 20 बराबर 2x। अब इसको 2x बराबर 20 लिख लीजिए। अब यहां से x बराबर आ जाएगा 20 बटा में 2, x बराबर आपका आ जाएगा 10 यानी 10 मीटर। यानी इस नहर की चौड़ाई कितनी आ गई,
10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा चौड़ाई हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो आपको नहर की चौड़ाई पूछा ना इसमें, नहर की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई, ठीक है, यानी ये पूछा। तो इसको मन माने हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से y बराबर कितना आ गया √3x, तो y बराबर √3 इंटू 10, यानी y बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपका है क्या उसको देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 11 के बाद आप 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पहले यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन जो है आपका एक घर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। घर हम आपका 2 मंजिला ही क्या करते हैं बना लेते हैं, ठीक है। घर है यानी 7 मीटर ऊंचाई है। इस घर की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर आपका केबल टावर बना लेते हैं। यहां पर आपका केबल टावर, चलिए ऐसे मान लेते हैं, केबल टावर है, केबल टावर है, ठीक। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन यहां पर ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। और यहां से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ये आपका लाइन हो गया ना आपका, इसको समझते हैं। ये हो गया और इसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है। दोनों पहला दिया है आपका 60 डिग्री ऊपर वाला और नीचे वाला कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई, ठीक है, यहां से यहां तक। देखिए जितना ए है उतना ही क्या होगा ये होगा, तो यहां से भी आपका कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। पहले इसको क्या कीजिए ए मान लीजिए, इस पॉइंट को क्या करते हैं बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या करते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, इस पॉइंट को भी चाहे तो हम डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, और दोनों आपका समानांतर लाइन है तो क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री ये भी होगा, ये 7 है, ये 7 है, तो कितना होगा 7 मीटर, ठीक। अब देखिए ये हमारा बेस यहां से यहां तक x मान लेते हैं इसको, ठीक है, और यहां से यहां तक आपको y मान लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक y। चलिए अब देखते हैं, अब इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज कौन सा EDA या ADE में, देखिए ये क्या हो गया ADE में, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो P और B किस में आता है टाइम में, तो यहां पे लिखेंगे टाइम D बराबर कितना आ जाएगा तो AE बटा में ED, ठीक है। अब यहां पे टाइम D कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे टाइम 45 डिग्री बराबर A कितना दिया है 7, ED कितना मैंने माना है x, टाइम 45 का मान क्या होता है 1 बराबर 7 बटा में x, तो यहां से x का मान कितना आ गया 7 मीटर, ठीक है, यानी x। तो ये जितना है उतना ही आपका क्या है ये है,
है ना बराबर। ये भी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, ये आपका यहां से यहां तक x है, ये भी कितना है ए बी उसी के बराबर है, ये भी हो जाएगा हमारा x। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज कौन सा बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, अब देखिए हमको ये वाला आपको निकालना है, ये कितना दिया आपका, ये मैंने माना है y। ठीक है, यहां से यहां तक y और ये x, और x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, p और b, तो यहां पे लेंगे, यहां भी आपका टाइन लेंगे, टाइन a बराबर क्या आ जाएगा, तो बी सी बटा में ए बी। ठीक है, तो यहां से टाइन ए यानी टाइन 60 डिग्री बराबर बी सी कितना दिया है, तो y बराबर ए बी कितना दिया है, तो x, और टाइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर y बटा में x, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, तो √3x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर √3x और x का मान कितना है 7, तो यहां पर लिख लीजिए y बराबर √3x और y बराबर √3 × 7, तो यहां से y बराबर कितना आ गया 7√3 मीटर। तो देखिए हमारा y जो है सिर्फ यहां से यहां तक आपका क्या हाइट है, टावर की हाइट में 7 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यानी टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी यानी x + 7 यानी सॉरी y + 7 बराबर y कितना है आपका 7√3 + 7 यानी 7 7 कॉमन कर लेंगे कितना आएगा √3 + 1 मीटर, जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट है। अवनमन कोण, अवनमन कोण से आपको क्या करना है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपको तनिक भी चिंतित नहीं होना है, ऊपर से नीचे बन रहा है कोण, तो यहां पे क्या करना है कि ये दोनों एंगल क्या होता है एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण से क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये 45 से भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब इससे हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था 12 नंबर ना, यहाँ पे इसको मिटाएंगे 12 नंबर था। चलिए प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन था। अब आएंगे आपके 13 नंबर पे, 13 नंबर पे आएंगे 13 नंबर। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ठीक है, दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, यहां पर एक लाइट हाउस बना देते हैं। ठीक है, और यहां से लाइट हाउस यहां से क्या होता है प्रकाश जाता है, समुद्र किनारे होता है, और यहां पे दो आपके क्या है जहाज है। ठीक है, और दोनों जहाज का देखिए यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है और दोनों जहाज का अवनमन कोण, एक जहाज यहां पर है और एक जहाज आपका यहां पर है। ठीक है, दोनों जहाज का अवनमन कोण कितना दिया है, तो यहां पर दिया अवनमन कोण मतलब ये होता है। ठीक है, इसके साथ जो एंगल बनेगा, तो पहला क्या दिया है कितना 30 डिग्री और दूसरा क्या दिया 45 डिग्री, ये आपका कितना होगा 30 और ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 जो नजदीक होगा वो सॉरी जो आपका दूर होगा, पहला का कितना दिया 30 दिया ना, तो पहला आपका 30 हो जाएगा ये। ठीक है, पहला का 30 दिया है, सॉरी इसको बनाते हैं, यहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, यहां से देख रहे हैं, तो कोण आपका बनेगा यहाँ पे जो सबसे दूर होगा वो आपका नजदीक, यानी कोण क्या होगा 30 डिग्री। पहला का कोण दिया है कितना 30 और दूसरा हाँ ठीक है सही बनाया था 30 डिग्री और दूसरा कितना है आपका 45 डिग्री। पहला का कितना दिया है 30 और दूसरा कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति है इसको देख रहा है, दो जहाज को, दोनों का अनुमान कोण दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो यहां से पहले जहाज का मान लेते हैं ए, यहां पर आपका बी,
इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो डी से देख रहा है इसका ऑनमन कोण ऊपर कोण बनेगा। ठीक है, कितना है 30 डिग्री, और इसका देख रहा है कुछ दूरी आ गया तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। जैसे यहां पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो होगा ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है ना, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 मीटर ऊंचाई किसकी है, टावर की है, जहां से अब व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे के पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है x है, और यहां से लाइट हाउस से पहले जहाज के बीच की दूरी कितनी है y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इस तरह के दो ट्रायंगल फॉर्म हो तो जो सबसे नजदीक होता है पहले उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज CBD में, ठीक है, CBD में देखिए हमको ये निकालना है, ये दिया, ये क्या है बेस है, ये क्या है P, तो क्या लगाएंगे टाइम B बराबर आ जाएगा CD बटा में BC, टाइम B यानी B कितना दिया है 45 डिग्री बराबर CD कितना दिया है 75 बटा में BC कितना दिया है Y, टाइम 45 का मान क्या होता है 1 बराबर 75 बटा में Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y का मान कितना आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब आपका बड़ा वाला आपका लेंगे ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज क्या लेंगे CAD में। ठीक है, वही लगाएंगे, आपका बेस हो गया ना ये, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी टाइम लगाएंगे तो यहां पर टाइम A बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, वही CD बटा में AC, तो यहां पर लिखेंगे टाइम A कितना दिया है 30 डिग्री बराबर CD कितना दिया है 75, और इसकी जगह लिखेंगे BC प्लस AB, यानी BC प्लस AB। ठीक है, टाइम 30 का मान क्या होता है तो 1 बटा में √3 बराबर 75 बटा में BC कितना दिया आपका तो Y प्लस AB कितना दिया है तो आपका X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y प्लस X बराबर 75 √3। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं लोग। Y का मान कितना है 75, तो यहां पर रखेंगे तो Y प्लस X बराबर 75 √3 आ गया। ठीक है, Y का मान रखिए, Y कितना है 75 आ गया। ठीक है, तो यहां पे 75 रखेंगे प्लस X बराबर 75 √3, तो यहां से आपका X का मान आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, तो यहां से आपका X बराबर आ गया 75 में से कॉमन कर लीजिए √3 माइनस 1, दोनों में आपका क्या है 75 कॉमन है, कॉमन कर लिए। ठीक है, X आ गया, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना आ गया X आ गया, हमको यही आपको निकालना ही था। ठीक है, तो इसलिए हमारा इतना मीटर आंसर आ गया। यही आपको निकलना था ना कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा दोनों जहाज के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। यदि ये सेशन पूरा सेशन यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अब दो क्वेश्चन और है। ठीक है, 14 और 15, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौदह नंबर क्वेश्चन आपका है, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, ठीक है, यहां पर भूमि है और यहां पर एक लड़की है। ठीक है, पैर हो गया, मुंडी हो गया, दो आंख हो गया, मुंह हो गया। ठीक है, गुब्बारा को देख रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला आपका गुब्बारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा गुब्बारा, और यहां से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है धरती से 88.8 मीटर। ठीक है, और यहां से गुब्बारा को देख रही है, पहले गुब्बारा को देखी। ठीक है, इसके बाद दूसरे गुब्बारा को भी क्या उन्होंने देखा, ठीक देख रही है।
पहले बार देखती है तो उसका कोण कितना है 60 डिग्री, कुछ समय के बाद 30 डिग्री बन जाता है। तो आप बताइए गुब्बारा कितना दूर चलकर आगे गया। इधर से हवा बह रहा है, ठीक है, और लड़की यहाँ पर है, देख गुब्बारा को ऐसे कि अभी गुब्बारा हमारे आंख के साथ क्या हो रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कुछ समय का गुब्बारा क्या हो रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, कुछ समय के बाद क्या हो रहा है 30 डिग्री बना रहा है। गुब्बारा कुछ दूर चला गया और इसकी ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर, यानी यहां से ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर, और यहां से टोटल ऊंचाई कितनी है 88, कितनी है 88.2, 88.2। ये आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा यहां से 1.2, ठीक है 1.2 मीटर, ठीक है। देखिए इसको ए मान लेते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक है ई मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं। अब बोला है इस अंतराल के दौरान तय की दूरी ज्ञात करें। यहां से यहां तक आपको कितना दूरी निकाली है ये वाला आपको निकालना है, ठीक है कितना दूरी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको क्या करते हैं यहां से यहां तक x मान लेते हैं और यहां से यहां तक y मान लेते हैं, ठीक है, इसको x और इसको y। ये कि आपका कितना हो जाएगा यहां से यहां टोटल कितना 88.2 में से 1.2 कितना आ जाएगा 87 मीटर, यानी यहां से यहां कितना है 87 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा जितना ये होगा उतना होगा, तो ये भी कितना आपका हो जाएगा 87, यानी यहां से यहां तक ये भी कितना आ गया 87। तो मैंने माना, ठीक है। चलिए अब कौन सा यहां पे लेंगे, तो यहां पर त्रिभुज पहले सबसे नजदीक वाला, ठीक है सबसे नजदीक में कौन सा त्रिभुज है, तो BAE त्रिभुज BAE में, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन का 14 नंबर, ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 स्टार लगा लीजिए इसमें, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में 100% आएंगे। तो BAE त्रिभुज BAE में देखिए ये P दिया है, B निकालना है, टाइम लगेंगे। तो यहाँ पे टाइम A बराबर क्या होता है BE बटा में AB, ठीक है। तो टाइम A कितना दिया है 60 डिग्री बराबर B कितना दिया है 87 बटा में x, ठीक है। तो 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 डिवाइड x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर कितना गया 87 बाई √3, ठीक है। यहां से आपका x बराबर कितना आ गया 87 बाई √3, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे √3 से गुणा और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए x बराबर कितना आ जाएगा 87 √3 बटा में √3 × 3 कितना हो गया 3, इसको काट देंगे 27 नहीं 29 दिया क्या 87, तो x बराबर कितना आ जाएगा 29, x बराबर कितना आ गया 29√3 मीटर, यानी हमारा आ गया 29√3 मीटर, ठीक है। चलिए अब वाला त्रिभुज में आते हैं, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा CAD, त्रिभुज CAD में, ठीक है। यहां से आएंगे आपका त्रिभुज CAD में, देखिए ये आपका बेस है, ये आपका क्या है हाइट है, हाइट दिया यहां 87 दिया है, टोटल नहीं लेना है, ठीक है, हमें यहां नहीं आना, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अब क्या लेंगे हम टाइम लेंगे, ठीक है। टाइम A बराबर क्या लेंगे में क्या आ जाएगा AC, तो यहां पे एक ना है आपका, तो टाइम 30 डिग्री बराबर CD कितना दिया है 87 बटा में AC बराबर क्या लिखेंगे, तो AB प्लस BC, AC पर क्या लिखेंगे AB प्लस BC, 33 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 डिवाइड AB कितना दिया आपका x, AB कितना दिया x, तो यहां पर x प्लस y, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहां पे करेंगे बटा √3 बराबर, ठीक है, कितना दिया x प्लस y, यानी 87 डिवाइड x प्लस y, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस y बराबर 87√3, तो यहां से x, अब देखिए ये मान कितना है 87 बाई √3, ठीक है। तो यहां पर इसका मान 87 बाई √3
29√3, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया है कितना 29√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 29√3 y 87√3। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। अब y बराबर 87 में से 29 को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, तो 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, यानी 58√3 मीटर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें y पूछा है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये भी आपका y हो जाएगा, यहां से यहां तक जितना a है उतना ही पर होगा ना, तो यहां से y क्या हो गया, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया आपका था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, बहुत इजी तरीके से आपका बन जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नंबर, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, एक मीनार है, ठीक है, और एक राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कार पहले यहां पर थी, यहां से उसको देख रहा है। ठीक है, और यहां पर उसके साथ कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक समान चाल से कार आ रही है, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड में कार यहां पर आ गई, तब उसका अवनमन कोण कितना हो गया, पहले कितना था, पहले था आपका 30 डिग्री। ठीक है, पहले था 30 डिग्री, अब कितना हो गया, अब आपका कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कितना है 60 डिग्री, यानी ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर और डी यहां पे। ठीक है, पहले था 30 डिग्री और हो गया 60 डिग्री, 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कार को कितना समय लगा, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक x आपका दूरी है और यहां से यहां तक y आपका दूरी है। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई आपको दिया है, मीनार की ऊंचाई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं ऊंचाई कितना आपका p है। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं ऊंचाई आपका p हो गया। ठीक, अब आपको क्वेश्चन को समझना है, कार है, एक व्यक्ति यहां से देख रहा है कार को, पहले a पर थी, a से चली b पर आई, तो a से b तक आने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और उसकी चाल क्या है, एक समान है, एक समान चाल से आ रही है। ठीक है, तो पहले वो 30 डिग्री पर था उसका नंबर कोण, तो यहां पे क्या हो जाएगा 30 और यहां पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे नजदीक है ट्रायंगल, पहले उसको सोल्व करते हैं। CBD, त्रिभुज CBD में, ठीक है, क्या लगाएंगे P और B, यानी टाइन थीटा, यानी टाइन B बराबर कितना आ जाएगा CD बटा में CB, तो यहां से टाइन B यानी टाइन 60 डिग्री बराबर CD कितना दिया आपका P मैंने माना है और इसको मान लिया Y, तो टाइन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर P बटा में Y, तो यहां से P बराबर कितना आ जाएगा √3 इंटू Y। ठीक है, अब लेंगे आपका त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला CAD, CAD में, त्रिभुज CAD में। ठीक है, CAD में इसको देखते हैं, त्रिभुज CAD में। ठीक है, वहां भी आपका ये B हो गया, आपका P हो गया, तो यहां पर लेंगे, वहां भी ले लेंगे टाइन A बराबर क्या हो जाएगा, तो CD बटा में AC, तो यहां पे टाइन A थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर CD कितना है P बटा में AC कितना है, तो Y प्लस X, AC क्या हो जाएगा यानी BC प्लस AB, आपका लिख देंगे BC प्लस AB। ठीक है, टाइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर P बटा में BC कितना है, तो Y, इसके बाद AB कितना है X,
तो y प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स बराबर √3 इंटू पी। चलिए अब नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा p का मान कितना आया था √3y, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे, p का मान √3y रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो y प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, तो √3p। तो यहां पे y प्लस एक्स बराबर √3 इंटू p का मान कितना है आपका √3 इंटू वाई। तो यहां पर रखेंगे √3 इंटू वाई, ठीक है। तो y प्लस एक्स बराबर √3 इंटू 3 कितना हो गया 3y। तो y को उधर ले जाइए, x बराबर 3y माइनस y। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 2y, ठीक है। यानी x बराबर 2y आ गया आपका, ठीक। अब देखिए यहां पर आपको समझना है x आपका ये है, ये y आपका है, ठीक है। ये जो आपका दूरी है, ये जो आपका दूरी है इससे क्या है दोगुना है, ठीक है। ये आपका जो दूरी है इससे दोगुना है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, देखो इतना जाने में 6 सेकंड लगा, x दूरी जाने में 6 सेकंड लगा है। तो 2y यानी x बराबर कितना है 2y है। चलिए यहां पे ऐसा कर लीजिए ना, y बराबर x बटा में 2, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब और आपका क्लियर हो जाएगा। यानी y बराबर x बटा में 2, x जाने में कितना समय लगा 6 सेकंड, तो y जाने में कितना लगेगा 6 बटा 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि एक समान चाल है, ठीक है। यानी एक समान चाल से कार चल रही है, ठीक है। तो अब लिखेंगे B से C तक जाने में लगा समय, यानी B से C तक जाने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा समय बराबर, तो A से B तक आने में लगा समय यानी AB समय बटा में 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका समय आपका आ जाएगा कितना 6 बटा में 2 बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। यानी यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा 3। अब बोल देगा टोटल, तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो टोटल आपका निकाल सकते हैं, कुल समय बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9 सेकेंड, ठीक है। यानी A से B तक जाने में 6 और B से C तक जाने में 3 सेकेंड, यानी टोटल समय कितना हो गया 3 सेकेंड। देखिए जब आपका एक दूरी इतना जाने में 6 सेकेंड लगा है, तो y क्या है x का आधा है, और चाल आपका क्या है समान है। चाल जब समान है, ठीक है, तो अब यदि चाल इसका समान है, दूरी आधा है, x जाने में 6 सेकेंड लगा है और y कितना है x का आधा है, तो समय भी क्या होगा 6 बटा में 2 हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए एक और आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बस आपका 15 ही है, और बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन में एक और आपका क्वेश्चन है, उसको भी क्या करते हैं करवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो भी बहुत आपका इजी आपका क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको भी क्या करते हैं करवा ही देते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लास्ट आपका है। 16 नंबर पे आप क्या करते हैं आ जाते हैं करा देते हैं। दिया है कि मीनार के आधार से एक मीनार बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये आपका मीनार हो गया। सरल रेखा में एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु, 4 मीटर और 9 मीटर, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर, ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी इसको यदि थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों क्या है पूरक कोण है। इसको क्या करिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लीजिए, ठीक है। दोनों पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी x का मान हमको क्या निकालना है 6 निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपका। यहां पर लेंगे पहले त्रिभुज, चलिए इसको मान लेते हैं कुछ x, नहीं ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 4 दिया है, ठीक है। यहां से यहां तक 4 मीटर दिया हुआ है और यहां से यहां तक 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लेंगे त्रिभुज कौन सा, ये वाला ले लीजिए नजदीक वाला त्रिभुज CAD में क्या लेंगे तो टाइन थीटा यानी टाइन A बराबर CD बटा में AC, ठीक है। और टाइन A कितना दिया है थीटा दिया है, बराबर CD कितना है x, AC कितना है 4,
तो यहां से आपका आ जाएगा x बराबर 4 टाइम थीटा, पहला मान लेते हैं इसको। अब आएंगे त्रिभुज CBD में, ठीक है, त्रिभुज CBD में, ठीक है। अब आते हैं CBD में, यहां भी आपका ले लेंगे टाइम B बराबर आपका आ जाएगा वही CD बटा में ये कितना दिया है BC, ठीक है। अब टाइम B कितना दिया है 90 माइनस थीटा बराबर CD कितना दिया है x बटा में BC कितना दिया है तो 9। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 टाइम 90 माइनस थीटा बराबर आपका x आ गया, इसको 2 कर लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, x यानी x को क्या कीजिए पहले इसको ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको क्रॉस करके x बराबर 9 टाइम 90 माइनस थीटा, इसको सेकेंड मान लीजिए, दोनों क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर इधर क्या है 4 टाइम थीटा, इधर आपका आ जाएगा 4 टाइम थीटा इंटू इधर क्या है 9 टाइम 90 माइनस थीटा, यानी 9 ये आप लिखा है टाइम 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 टाइम थीटा इंटू टाइम 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे cot थीटा और यहां से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 36 और टाइम थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6। तो यहां से x बराबर क्या लेंगे 6 मीटर, क्या लेंगे 6 मीटर। क्योंकि हाइट क्या होता है आपका नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छे लगे, ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि आपके सपोर्ट से हम भी इस तरह के वीडियो आपके सामने रेगुलर ला सके। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।